संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खौफ का तिलिस्म टूटता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे फ्लैट्स के लिए आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जबकि लोगों का अनुमान था कि अतीक के नाम से जुड़ा होने के चलते लोग आवेदन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट्स का निर्माण जारी है। कुल 76 फ्लैट्स यहां पर बन रहे हैं, जिनको बेहद कम दामों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा। और इसके लिए पीडीए की तरफ से आवेदन मंगाए गए थे और 76 फ्लैट के अगेंस्ट कुल 6071 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी पौष इलाके लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान कम ही लोगों को योगी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता पर भरोसा था। सीएम योगी ने घोषणा की थी कि 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। और जब पीडीए ने फ्लैट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की तो पीडीए अधिकारियों को भी यकीन नहीं हुआ कि अतीक के नाम जुड़ा होने के बाद भी 160 रुपए के ये पत्र धड़ल्ले से बिक जाएंगे। करने भूमाफियाओं से खाली कराई गई जमीन पे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत हम लोगों ने 76 फ्लैट्स का निर्माण के लिए कार्य जारी है। और इसमें जो पात्र लाभार्थी हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए थे, 1 माह का समय था। तो उसमें 76 फ्लैट्स के अगेंस्ट में 6071 फार्म हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो एक फ्लैट के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया है और सबके फार्म हम लोगों ने ऑनलाइन ले लिए हैं। इस पूरी फार्म को हम लोग सूडा में भेजेंगे। सूडा प्रत्येक व्यक्ति की जांच करेगा, उसके शर्तों की जांच करेगा, जो पात्र लाभार्थी होंगे उसके स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी के बाद से लिस्ट फिर हमारे पास आएगी और हम लोग उसको लॉटरी के माध्यम से बेनिफिशियरी को आवंटन कर देंगे। तत्पश्चात कब्जे की कार्रवाई भी की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक एक फ्लैट के लिए लगभग 80 आवेदन आए, क्योंकि फ्लैट का आवंटन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत शहरी पीएम आवास योजना के जरिए होना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हमें इस योजना के बारे में पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना निकाली है जो अतीक की ज़मीन के अतिक्रमण पर हुई है, तो हमने सबसे पहले इसमें आवेदन किया और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है तो हमें ऐसे कार्य में करने में बिल्कुल भी कोई डर या झिझक नहीं है। हमने बेझिझक आवेदन किया है और पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पर रहेंगे ही। साथ में और लोगों को भी हमने हमारे अपने परिवार आसपास के लोगों को भी आवेदन करने को बोला है, तो हमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। दीप्ति योगेश्वर। लोगों में काफ़ी आप देख रहे होंगे, लोग जागरूक हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको लेने के लिए लोग जागरूक हैं। और जैसा कि हम लोगों ने जो आवेदन मांगे थे, बहुत लोगों ने आवेदन किया है और ऐसी स्कीम और भी लेके आएंगे, जिससे कि जो भी माफियाओं की ज़मीन खाली कराई गई है उस पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत हम और भी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम बनाने की कार्ययोजना बना रहे हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में घोषणा की थी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मकान बनाए जाएंगे। करीब 80 आवेदन 6071 फ्लैट के लिए पर 6071 आवेदन आए हैं 76 फ्लैट के लिए। तो हर फ्लैट की बात करें तो करीब 80 लगभग 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अपने आप में ये एक उपलब्धि है, न सिर्फ पीडीए के लिए बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए, कि प्रयागराज में जो अतीक अहमद का गढ़ है वहाँ पर अतीक अहमद का खौफ धीरे धीरे कम हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।